हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के पैंडमिक के चलते कोई भी स्टूडेंट जो है उसे अटेंड करने को नहीं मिला अपना कॉलेज तो अटेंड हो रहे हैं बट ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में कॉलेज अटेंड करने को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही होंगी और उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा होगा। तो इसी के चलते इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया कि जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए ताकि बच्चों का जो बर्डन है वो कम हो सके। सो फ्रेंड्स, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो कुछ हद तक कम कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं 20 to 25% कम कर दिया गया है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी कंपटीशन हो, अगर उसमें आपको सक्सेस पानी है, उसे क्रैक करना है, तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो एग्ज़ाम है, वो जो पर्टिकुलर कंपटीशन है, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा कि आज हम बताने वाले हैं कि आपको जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें आपको कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं जो कि आपको इस साल नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ध्यान से एंड तक देखिएगा ये वीडियो। ये जो पोएम्स और चैप्टर्स जो मैं बताऊँगा कि ये सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं इस साल, आपको वो चैप्टर्स नहीं करने हैं। तो इस साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा 12th स्टैंडर्ड का, उसमें उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो आप इस बात को ध्यान करके अपनी प्रिपरेशन करिएगा और हम भी उसी हिसाब से अपने चैनल पे वीडियोस डालेंगे उन सभी चैप्टर्स को स्किप करके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जिन्हें स्किप कर दिया गया है, यानी कि जिन्हें ओमिट कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपका जो सेक्शन 1 है आपके इंग्लिश युवक भारती का, उसमें जो 1.5 चैप्टर नंबर है, यानी कि फर्स्ट सेक्शन का जो प्रोज सेक्शन है उसका जो 5th चैप्टर है जिसका टाइटल है द न्यू ड्रेस, जिसकी राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, ये ओमिट कर दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस से इस साल निकाल दिया गया है। और ये जो चैप्टर है वो 43 to 54 पेज नंबर पर है, तो इसे हटा दिया गया है। ये इस चैप्टर के बेस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और एक्चुअली इसका रीज़न बताया गया है कि क्यों इसे निकाला गया है आपके सिलेबस से। तो रीज़न ये बताया गया है कि ये जो चैप्टर है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसे कंप्लीट करने में, इसे समझने में, इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा समय लग सकता है। बाकी सभी चैप्टर्स के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इस वजह से इसे ओमिट कर दिया गया है। एंड सेकंड, ये रीज़न बताया गया है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है इस चैप्टर का, मैंने बोला अभी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप सीधा समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर टाइम लगता है बाकी किसी चीज़ के कंपैरिजन में, सीधी सी बात है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, इसी वजह से उसे समझने में टाइम लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर है वो है 1.7, यानी कि 7th चैप्टर आपके फर्स्ट सेक्शन का है वाई वी ट्रेवल, जिसके राइटर हैं सिद्धार्थ पीको आर अय्यर। तो ये जो चैप्टर है इसे भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। 65 to 76 पेज नंबर पर ये चैप्टर है और इसका भी सेम वही रीज़न दिया गया है कि क्यों निकाला गया है आपके सिलेबस से। उसका रीज़न यही है कि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा हाई है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर ये चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला द न्यू ड्रेस और वाई वी ट्रेवल, ये दोनों चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन चैप्टर्स में से, इन टॉपिक्स में से जो ओमिट कर दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, इसमें से कुछ नहीं आएगा, इनमें से कुछ नहीं आएगा। ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स हो गए, या फिर कैरेक्टर स्केच हो गया, या फिर वोकैबुलरी आइटम्स जो कि सिनोनिम्स हो गए, यानी कि आपके जो सिमिलर वर्ड्स हो गए,
एंड सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, फिर एंटोनिम्स हो गए जो कि मतलब अगर अपोजिट वर्ड्स हो गए, या फिर टेंसेस हो गए। तो ये सब बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ी हुई हैं, जो आपको 11th में पहले से सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, वो सभी टॉपिक्स पे आ सकते हैं क्वेश्चंस। यानी कि इन चैप्टर्स के बेस पर वो सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चंस। बट हाँ, इनमें से जो वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, यानी कि टोटली जो एक्टिविटी शीट वाली जो क्वेश्चंस है, एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि चैप्टर की स्टोरी, चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो नहीं आने वाले हैं। क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मुझे कोई चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर मेरे बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मेरे बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आप आंसर दे पाओगे। बट ग्रामर पढ़ने के लिए आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ग्रामर का टॉपिक आना चाहिए बस। वो अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आता है यानी कि आप कर सकते हो उसे। फ्रेंड्स, सेकंड जो सेक्शन है आपका, जिसे हम पोइट्री कहते हैं, जो आपका पोइट्री सेक्शन है, उसमें से भी 2 पोएम्स को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है इस साल। वो पोएम्स है शी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसके राइटर है जॉर्ज गॉर्डन बैरन। तो ये जो है ये भी सिलेबस से निकाल दिया गया है, जो कि पेज नंबर 125 to 128 पर है आपके टेक्स्ट बुक में। और फ्रेंड्स, इसका भी रीज़न दिया गया है निकालने के लिए कि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है और डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है। एंड उसके बाद 2.8 जो है आपका सेकेंड सेक्शन का, वो है पोएम का नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, जो कि मैमंग डाई ने लिखी हुई है। और ये पोएम निकाल दी गई है और जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 129 to 133 पेज नंबर तक है। और इसको भी निकालने का रीज़न बताया गया है कि ये भी पोएम थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है समझने के लिए और डिफ़िकल्टी लेवल इसकी भी काफ़ी हाई है। तो समझ लीजिए फ्रेंड, ये पोएम्स मैंने जो बताई आपको, इसके रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, चाहे वो पोएटिक डिवाइस का हो जाए, राइमिंग स्कीम पूछा जाए, चाहे फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सभी कुछ भी पूछने वाले नहीं है। ये नोटिस आई हुई है कि इन चैप्टर्स को आपको नहीं मतलब इन चैप्टर्स को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इनको छोड़ के जो भी पेपर में आएगा वो हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे। इतना टॉपिक ओमिट कर दिया गया है आपके इस करंट एकेडमिक ईयर के लिए। और हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं दिन रात, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी आप एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। कोई भी डाउट हो आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज का सलूशन हम आपको दे पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।